नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं चेतन, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चेतन। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं पिछले एक महीने से रोज़ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे मेरे जो प्लान ट्रेड होते हैं या मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो प्लान ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उसमें एक ये प्रॉब्लम है कि मैं सिर्फ ट्रेड प्लान करता हूँ, लेकिन वो ट्रेड कब लेने हैं कब नहीं लेना, इसमें कोई मेरे रूल है। मतलब मेरे ट्रेडिंग के कुछ प्लान ट्रेड के या एनालिसिस ट्रेड के रूल है। वो रूल मतलब सिर्फ मुझे ही पता है। अगर जो कोई उस पर ट्रेड लेता है तो अगर उसको रूल भी पता चले तो उसको ट्रेड लेने में आसानी हो सकती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई भी आपका ट्रेड हो या कोई भी आपका आप प्लान ट्रेड करते हो या ट्रेड लेते हो तो उसके पीछे आपके रूल होने चाहिए। जो हम बात सुनते हैं बड़े बड़े ट्रेडरों के मतलब ट्रेडरों के वीडियो पे कि वो कहते हैं कि डिसिप्लिन होना चाहिए, रूल होने चाहिए। वो डिसिप्लिन आखिरकार होता क्या है? जब भी हम मार्केट देखते हैं, मार्केट में हम घुस जाते हैं, लेकिन उस मार्केट में ट्रेड लेना बहुत आसान है। लेकिन ट्रेड लेने से पहले उस ट्रेड से हम एग्जिट कब लेंगे, एंट्री कब लेंगे और एंट्री कब तक हम, और हमारा एग्जिट एसएल में कब होगा, टेक प्रॉफिट में कब होगा, इसकी हमारी जो पोजीशन है या जो हमारा टारगेट है वो फिक्स होना चाहिए। और इसके लिए ही जब कोई हमारी स्ट्रैटेजी होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी में रूल नाम की चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्ट्रैटेजी बनाने में आधा घंटा एक घंटा भी नहीं लगेगा, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। लेकिन स्ट्रैटेजी कब फुलफिल होगी? जब उसके आप कुछ रूल बनाएंगे, और जो हम रूल फॉलो करते हैं उसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो मेरी भी स्ट्रैटेजी है, मैं सिर्फ आपको उसमें से ट्रेड, मेरे जो प्लान होते हैं मैं बताता हूँ। लेकिन कभी कभार वो ट्रेड सब लेने हैं ऐसा नहीं होता। कभी कभार वो ट्रेड हम लेते भी नहीं क्योंकि उस रूल के हिसाब से वो मैच नहीं होते। तो मेरे ट्रेड प्लान के रूल क्या है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे जाके जब हमारे कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे या फिर ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उस टाइम ये वीडियो देखने के बाद उनको आसानी पड़ जाएगी कि अब इनका ट्रेड कहाँ हम ले सकते हैं और कहाँ हमें नहीं लेना चाहिए, इनके रूल क्या है। इसलिए मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले आपके रूल होने बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो भी ट्रेड बताता हूं, प्लान ट्रेड जो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूं, ये कोई भी कॉल या टिप्स नहीं होती। मैं कोई भी कॉल या टिप नहीं चलाता। मैं सिर्फ जो मेरे प्लान ट्रेड है मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे या इस पे शेयर इसलिए करता हूं क्योंकि एजुकेशन पर्पस। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर ये है कि वो मार्केट में नए होते हैं। लगभग मुझे लगता है कि 70 से 80% मार्केट में बिगिनर ही है। और वो क्या करते हैं कि दिन भर में जब भी आप चार्ट देखो ट्रेड लेते ही जाते हैं। उनको ट्रेड कब लेना है कब नहीं लेना, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी एक बात है, वो है ट्रेड ना लेना, ट्रेड के लिए रुकना, ट्रेड के लिए पेशेंसली वेट करना। अगर आप वो करना सीख ले, दिन में आपके ट्रेड सिर्फ एक दो हो गए तो आप जीत जाओगे। लेकिन दिन भर में 40-50 ट्रेड जब बनते हैं तो उसमें से प्रॉफिट निकलना बहुत ही मुश्किल है। तो बिगिनर के लिए या कोई ट्रेडिंग में है पिछले एक दो साल से लेकिन फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं सिर्फ मेरे प्लान बताता हूँ। वो कोई कॉल टिप्स नहीं होती या कोई रिकमेंडेशन भी मेरे नहीं है कि आप वहाँ लेना ही चाहिए या वहाँ से बाय या सेल करना चाहिए। आप सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप उसे एक एनालिसिस पर्पज़ के लिए देख सकते हो और ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं कि उस पर आप ट्रेड लेना ही है। ये पहली बात मैंने आपके साथ क्लियर कर ली। तो आगे चलते हैं। तो फिर किस तरह से हमारा रूल है, हमें कहाँ ट्रेड लेना है कहाँ ट्रेड नहीं लेना है, ये हम देखेंगे अब। ठीक है, मैं पॉइंट दूसरे मेरे स्क्रीन पे मैंने पॉइंट निकाल के रखे हैं तो आपको बताने में मुझे आसानी होगी। ठीक है, तो मैं प्लान ट्रेड कब आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा पहला पॉइंट है, मैं रोज़ सुबह मैं ट्रेड कब प्लान करता हूँ। मैं फॉरेक्स में रोज़ सुबह 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। मैं मेरा ट्रेड प्लान करता हूँ। और जब मेरे ट्रेड प्लान होते हैं वो मैं इंस्टा पे रील के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूं। जो रील के माध्यम में आपके साथ मैं शेयर करता हूं वो 90 सेकंड का होता है। उसमें सिर्फ मैं बाय और सेल की पोजीशन कहाँ होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सिर्फ बाय और सेल की पोजीशन, वहाँ मैं लॉजिक ट्रेड का नहीं बताता। मैं सिर्फ बाय कहाँ होगा सेल का होगा ये मैं बताता हूं। और इसमें मैं सिर्फ 2 ही पेयर का आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूं, 2 ही पेयर का। हालांकि मैं लगभग 5 पेयर में काम करता हूं। अगर आप कई बार कहते हैं कि सिर्फ एक ही पेयर में काम करना चाहिए, ऐसा मतलब बहुत जनों का ऐसा मतलब मानना है कि एक ही पेयर में काम करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो वर्क होती है अच्छी तरह से।
तो मैंने 5 पे निकल के रखे, क्योंकि आगे जाके जो हम लोग जोड़ने वाले, हर कोई अलग अलग करेंसी में काम करता है, तो उनके समाधान के लिए, और एक ही करेंसी में कभी कभार दिन में ट्रेड नहीं मिलता, तो दूसरी करेंसी में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें वो ग्रैब करनी आनी चाहिए। इसलिए मैं 5 करेंसी में काम करता हूँ, बहुत ही साझा तरीके से। मतलब ऐसे नहीं कि 5 करेंसी में काम करता हूँ तो दिन भर में मेरे 100 ट्रेड हो जाएंगे, नहीं, दिन भर में हमारे 2 या 3 ट्रेड होते हैं। वो कैसे, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। तो मैं करता हूं तो 5 करेंसी में काम, लेकिन आपके साथ में सिर्फ 2 पेयर का जो मुझे अच्छी लगती है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मेरे प्लान ट्रेड जो होते हैं मैं आपके साथ 2 करेंसी के शेयर करता हूं। तो मैं रील के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ पोजीशन बताता हूं, उसका ट्रेड का लॉजिक कुछ नहीं बताता। और उसी दिन शाम को या रात को जब मार्केट में हमारे प्लान ट्रेड के पास आके चला जाए, फिर हमारा एसएल हो जाए या फिर हमारा टारगेट लग जाए, जो कुछ होगा वो फिर से मैं रात को रील के माध्यम से आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस तरह से हमारा टारगेट आज का हिट हुआ या फिर आज का हमारा एसएल लगा है, जो कुछ होगा वो आपके सामने होगा। तो इस तरह से मैं रील पे, इंस्टा पे आपको मतलब बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको उस ट्रेड का लॉजिक समझना है या फिर आप एजुकेशन लेने में इंटरेस्टेड हो, हालांकि मैं जितने दिनों से, जितने सालों से मार्केट को देखता हूँ, बहुत सारे कम ट्रेडर है जो मार्केट में आने के बाद बहुत सारा पैसा डालते हैं, लेकिन उनकी जो सीखने की इच्छा होती है वो ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं कि उनको मार्केट को सीखना अच्छा लगता है और सीखने के बाद वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो जो मतलब शॉर्ट में सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन नहीं देखना चाहते, उनको ट्रेड का लॉजिक समझना है और ट्रेड कैसे बनाता हूँ या क्या उसके पीछे का लॉजिक है वो समझना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे मेरे एक वीडियो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार इस सिर्फ पे मेरा एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। अब मतलब 5 दिन तो ट्रेडिंग होता है, पाँचों के पाँचों दिन में शेयर नहीं करने वाला क्योंकि इतना संभव ही नहीं है। 5 दिन में से मैं 2 या 3 दिन में सिर्फ मैं मेरा एनालिसिस शेयर करूँगा, ऐसा मतलब मैं सोच रहा हूँ। हर रोज़ करने में कोई पॉइंट नहीं है, तो 2-3 दिन में करूँगा। उसमें से उस ट्रेड का डिटेल में या डीप में नॉलेज या डीप में लॉजिक किस तरह से मैं विचार कर रहा हूँ, किस तरह से ट्रेड बन रहा है और क्या मैं देख रहा हूँ, इसके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। वो लगभग 10 मिनट का होता है, 10 या 15 मिनट का होगा, जिसमें अच्छी तरह से लॉजिक में बताने वाला हूँ, जो जाके आपको जब आप देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। और उसी ट्रेड का रिजल्ट क्या हुआ आज का, वो अगले दिन जब मैं नया एनालिसिस बताऊंगा डीप में, उसी वक्त पिछले दिन का प्रीवियस डे का क्या हुआ और रिजल्ट में यहाँ बताऊंगा, वो भी डीप में। ऐसे लग गया तो क्यों लग गया और टारगेट आया तो किस तरह से आया। तो और तीसरी बात रह गई टेलीग्राम पे मेरा फ्री एक चैनल मैंने ओपन किया टेलीग्राम का। जो कोई रील्स भी देखना नहीं चाहता या उसके पास वक्त नहीं है या यूट्यूब पे वीडियो देखने का वक्त नहीं है या फिर वो वीडियो देख भी लिया तो वो कहाँ हमारे लेवल है, कहाँ हम शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन बनाने वाले हैं वो ध्यान में नहीं रख सकता। तो टेलीग्राम पे मैं जो पोजीशन बनाता हूँ उसके स्क्रीनशॉट में शेयर करता हूँ। आप जाके वो देख के एग्जैक्टली मार्केट वहाँ तक आने का इंतजार करके वहाँ आप ट्रेड बना सकते हो। तो कुछ तरह से हम काम करते हैं। आप रील, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो रील में आप फॉलो करके सिर्फ पोजीशन देख सकते हो। आपको सीखना है, मार्केट को समझना है तो आप यूट्यूब पे जाके बड़ी वीडियो देख के लॉजिक समझ सकते हो। और टेलीग्राम पे जाके मैंने कहाँ पोजीशन बनाई रखी है वो पोजीशन देख के जब मार्केट वहाँ जाएगा आप वहाँ से वो ट्रेड ले सकते हो, या फिर आपके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप एनालिसिस के हिसाब से सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। तो इस तरह से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, मतलब मैं ट्रेड बताता हूँ आपको। हाँ, ये मेरी बताने की पद्धति है, ये मेरी बताने की सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, अब मैं ट्रेड किस तरह से बनाता हूं मैं आपको दिखाना चाहता हूं, किस तरह से मैं ट्रेड बनाता हूं। ठीक है, ये देखो, समझ लो अब ये चार्ट है। अब ये चार्ट कौन सा है? ये कौन सा भी चार्ट दोनों, न्यूजीलैंड का आई थिंक, हाँ उसका चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ किस तरह से मैं ट्रेड बताता हूँ या फिर प्लान करता हूँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझ लो कि मुझे ये मैंने एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ की है, ऐसा समझ लो कि ये मेरे कुछ लेवल है यहाँ। ठीक है, और मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है इस लेवल के पास से। तो मैं सुबह 10:30 बजे के पास जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें मैंने कुछ इस तरह से मेरी पोजीशन यहाँ मैंने बनाई हुई होती है, मतलब इस तरह से मैंने ड्रॉ किए होते हैं। सिर्फ मैं ऐसे लगा के रखता हूँ। मैं लॉन्ग और शॉर्ट, इसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं और लॉन्ग पोजीशन अलग होती है। ये शॉर्ट पोजीशन है, यहाँ मैं अच्छी तरह से एसएल कहाँ तक होगा, टारगेट कहाँ तक होगा, ये निकल के रखता हूँ। उसके बाद इस पे मैं 2 टारगेट रखता हूँ। 2 टारगेट मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। किसी भी ट्रेड का हम 2 टारगेट देते हैं। ये होगा पहला टारगेट हमारा, ऐसा समझ के चलो आप, और ये होगा हमारा दूसरा टारगेट। ऐसा इस तरह से मैं टारगेट भी लगा के रखता हूँ या लगा के देता हूँ मेरे
हर एक वीडियो में या उस पोजीशन में। अगर उस टाइम मुझे लगता है वीडियो करने, जब मैं एनालिसिस करता हूँ चार्ट का, तब मुझे लगता है कि नहीं यहाँ टारगेट अभी मतलब कहाँ लगाना है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, चार्ट बनने के बाद मैं तय करूँगा, तो सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। बाद में टेलीग्राम पे मैं टारगेट कहाँ कहाँ होगा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं सिर्फ 2 ही टारगेट रखता हूँ, 2 ही टारगेट, 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं, 2 टारगेट रखता हूँ। जब पहले टारगेट पे मार्केट आ गया तो आपकी मर्जी है आपको बुक करना या नहीं करना। अगर आप दूसरे टारगेट के लिए रुकते हो तो वो आपका स्किल होना चाहिए कि कॉस्ट टू कॉस्ट एसेल लाना चाहिए या फिर एसेल ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि हम टारगेट सेकंड अचीव करना चाहते हैं। तो वो आप पे खुद पे डिपेंड है कि आप टारगेट 1 अचीव करना चाहते हैं या 2 अचीव करना चाहते हैं। तो इसके लिए ट्रेलिंग एसेल का आप यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप टिपी यहाँ लगा सकते हो। तो कुछ इस तरह से मैं शॉर्ट की पोजीशन बताता हूँ। फिर अगर समझो मुझे लॉन्ग की पोजीशन आपको लगा के दिखानी है या फिर मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से बाय जाने वाला है, तो मैं इस तरह से ऐसी सुबह में इधर किधर ऐसे लगा के रखता हूँ। और फिर आपको मैं इस तरह से बताता हूँ कि मार्केट अगर इस लेवल के पास आ गया, जो कि लेवल है 0.60,600, तो इस लेवल के पास हम बाय साइड में जा सकते हैं। हमारा एसएल होगा 36 पॉइंट्स का और हमारा टारगेट होगा 100 पॉइंट्स का, मतलब हमें 1:3 का रिवॉर्ड तो आसानी से मिल सकता है। इस तरह से मैं बताता हूँ। तो आपको इस लेवल तक मार्केट का आने का इंतजार करना चाहिए। मैं रिवर्सल ट्रेड फाइंड करता हूँ। अब ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है, वो ट्रेड में क्यों प्लान करता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, वो बहुत लंबी कहानी होगी, वो मैं बाद में फुर्सत में आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। आप 1 महीने से अगर मेरे वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, इससे आगे भी, क्योंकि लाइफ टाइम तो हम यही करने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये इस तरह से मैं प्लान करता हूँ। टारगेट यहाँ मैं आपको लगा के देता हूँ, ये टारगेट फर्स्ट होगा, ये टारगेट सेकंड होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके ध्यान में आ गया होगा कि मैं किस तरह से ट्रेड प्लान करता हूँ, किस तरह से आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरह से प्लान हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से ट्रेड, कब ट्रेड लेना चाहिए और कब ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ आपको कि कब ट्रेड हम लेंगे। समझ लो ये लेवल है मेरी। जब मार्केट इस लेवल के पास प्राइस एक्शन के हिसाब से एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, या ऐसा नहीं, मतलब ग्रीन रेड ऐसा मार्केट या प्राइस एक्शन के हिसाब से मीडियम साइज कैंडल बना के आता गया, तो एग्जैक्टली लेवल के पास हम ट्रेड लेंगे। हमारा इस लेवल के पास अगर हम सेल लेना चाहते हैं तो एग्जैक्टली इस लेवल के पास हम हमारा ट्रेड लेंगे, हमारा सेल यहाँ फिक्स होगा, हमारा टारगेट हम इंतजार करेंगे। तो हम ट्रेड लेंगे, कब लेंगे, प्राइस एक्शन के साथ मार्केट एक स्टेप करके आ गया तो इस तरह से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। और हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, मार्केट ने अगर यहाँ आते वक्त मेरे लेवल को टच नहीं किया, लेकिन लेवल से पहले ही थोड़ी दूरी कम रखते हुए मार्केट ने पिन बार बना दिया, तो फिर भी हम यहाँ ट्रेड लेंगे, हमारे यहाँ एंट्री बनेगी, 100% एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ पिन बार बना हुआ है और पिन बार अच्छी तरह से वर्क होता है मेरे स्ट्रैटेजी में। तो आपको बात समझ में आई, कब हम ट्रेड लेंगे। मार्केट एक लेवल पास आने लगा जहाँ हम लॉन्ग करने वाले, मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से मीडियम कैंडल बनाते हुए आ गया, तो एग्जैक्टली हम हमारे लेवल पे ट्रेड लेंगे, एंट्री होगी। या फिर लेवल से पहले मार्केट ने यहाँ आते वक्त ही पिन बार बना दिया, लेकिन बहुत इस लेवल से नज़दीक होना चाहिए, नहीं इधर किधर पिन बार बना दिया, नहीं सर ने बताया कि लेवल से पहले पिन बार बनाया तो हम मार्केट में बाय करेंगे, ऐसा नहीं है। मार्केट में पिन बार भी कहाँ बनाना चाहिए, मार्केट को हमारे लेवल से ठीक ऊपर नज़दीक तो हम लेंगे, नहीं तो हम हमारे लेवल का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब हम ट्रेड कब नहीं लेंगे, कब ट्रेड नहीं लेना, नो, उस पे भी आप ध्यान दीजिए। 4-5 रूल है। जब मार्केट समझो कि इस जो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ हम सेल साइड में जाने वाले, मार्केट ने अगर बड़ी कैंडल, स्ट्रांग कैंडल बना दी बुलिश, ये देखो इतनी बड़ी, और हमारे लेवल के पास आते मार्केट ने से ब्रेक करके ऊपर यहाँ क्लोजिंग दे दी, और इतनी बुलिश, इतनी स्ट्रांग कैंडल बन रही है, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। आपको स्ट्रांग कैंडल समझ में आती है, फुल स्ट्रांग कैंडल, बुलिश कैंडल, उस टाइम हम ट्रेड नहीं लेंगे। और इसमें हम कब ट्रेड लेंगे, अगर ऐसी बुलिश कैंडल यहाँ बना दी, दूसरी बुलिश कैंडल आ गई और फिर यहाँ बना दी, लेकिन हमारे लेवल के पास ही क्लोज हो गई, और उसके बाद एक रेड कैंडल मार्केट ने बना दी,
मतलब क्या देखा हमें मार्केट में सेलर इंटरेस्टेड आ रहे हैं, तो फिर यहाँ ट्रेड लेके इसके ऊपर का हम नज़दीक का ऐसे लगाएंगे, क्योंकि हम हमारे प्लान ट्रेड के मतलब प्लान ट्रेड में हम हमारे स्टिक रहेंगे। भले यहाँ मतलब बुलिश कैंडल हो, स्ट्रांग कैंडल हो, फिर भी रेड कैंडल बन गई तो हम यहाँ सेल साइड में जाएंगे इसके ऊपर का एसएल देके। लेकिन यहाँ एक रेड कैंडल बननी चाहिए, और ये जो कैंडल बुलिश बनी हुई है यह हमारे लेवल के नज़दीक होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी हम ट्रेड लेंगे इसके ऊपर का एसएल लगा के, ठीक है। और अगर मार्केट ने बुलिश कैंडल बना दी और दूसरी बुलिश कैंडल बना दी और हमारे लेवल के बहुत ऊपर ही क्लोज हो गई या बहुत ऊपर गई, तो हमारी लेवल डिस्टर्ब हो गई। फिर ये हमारी लेवल डिस्टर्ब हो गई है, या हमारी लेवल बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। ये लेवल अब मार्केट ने डिस्ट्रॉय कर दी है, ब्रेक कर दी है, अब ये लेवल वर्क नहीं करेगी, तो हम इस लेवल पे ट्रेड हमारा कैंसिल हो गया। ये ट्रेड जो हमने प्लान किया था ये हम ट्रेड अब नहीं लेंगे। चाहे मार्केट फिर इधर से नीचे घूमे, इसे ब्रेक कर दे, नीचे जाए, रिटेस्ट करे, फिर नीचे जाए, कुछ भी करे, हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड होगा, नेक्स्ट प्लान ट्रेड होगा, उसका इंतजार करेंगे, क्योंकि हमारे एक ही ट्रेड तो नहीं है ना, हम एक दो तो ट्रेड प्लान करते हैं। हम इंतजार करेंगे हमारे अगले प्लान ट्रेड का, हम वो ट्रेड नहीं लेंगे। कब मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाते हुए हमारे लेवल को ब्रेक कर दिया और हमारे लेवल के बहुत ज़्यादा मार्केट ने क्लोजिंग दी या बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है, तो हमारे लेवल बिगड़ गई, तो हम इसके नेक्स्ट ट्रेड का हम या नेक्स्ट प्लान ट्रेड का हम इंतजार करेंगे। इस लेवल पे हम फिर ट्रेड नहीं लेंगे। और लेंगे कब, मैं दो बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो लाइफ टाइम यूट्यूब पे रहने वाला है, और जो कहीं मुझे फॉलोअर्स मेरे जब बढ़ते जाएंगे या जो कहीं मुझे मतलब फॉलो करके पूछेगा कि आपका ट्रेड तो हम देखते हैं लेकिन वो लेना कब है कब नहीं लेना मुझे पता नहीं, तो ये जाके वीडियो जब वो देखेगा तो उसके समझ में आ जाएगा। और कब लेंगे, मार्केट ने एक बड़ी कैंडल तो बनाई है लेकिन नज़दीकी क्लोज हो चुका है, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई है, तो इसके ऊपर का हम एसएल देके ट्रेड में घुस जाएंगे। अब मैं बातें सेल की बता रहा हूँ, वही बातें बाय में भी है, ये वही बातें जब हम बाय करेंगे यही रूल फॉलो करना है हमें, ठीक है। और उसके बाद ये तो मतलब हमें पता चला कि हम कब नहीं लेंगे कब लेंगे। और कुछ बचा हुआ है क्या, एक सेकंड। और एक बात है, जब मार्केट में कैंडल एक ही कलर की बनती गई, मतलब समझ लो हमें यहाँ से बाय करना है, और मार्केट में ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों कैंडल रेड ही होती आ रही है, तो एक मोमेंटम है, एक सेलर का एक कंसिस्टेंसी सेलर नीचे आ रहे। हम जब हमारे लेवल के पास आ गया, ये कैंडल सब प्राइस एक्शन के हिसाब से मीडियम कैंडल है, मतलब छोटी छोटी कैंडल है, तो इस हिसाब से तो हम यहाँ बाय करना ही चाहिए क्योंकि हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से कैंडल आ रही है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो सारी कैंडल रेड होती आ रही है, तो मार्केट में एक मोमेंटम है, ये मोमेंटम को मार्केट को ब्रेक करना चाहिए। ये मोमेंटम मार्केट को ब्रेक करने के हम इंतजार करेंगे। हमारे लेवल के पास मार्केट आ गया, फिर से ऐसे कंटिन्यू रेड बनाता गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, रुकेंगे। लेकिन हमारे लेवल के पास आने के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल छोटी सी बना दे या पिन बार बना दे या कुछ भी बना दे, एक ग्रीन कैंडल बना दी, तो हम उधर ही एंट्री करेंगे, उसके नीचे का एसएल लगा के हम वहां जाएंगे, क्योंकि वो मोमेंटम ब्रेक करता है। मार्केट में बायर आ चुके हैं, ये बात हमारे समझ में आ जाती है, फिर हम उधर एंट्री करके हमारा हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से छोटी छोटी कैंडल बनाते आ रहा है लेकिन एक ही कलर की है, तो ये मोमेंटम ब्रेक करने के लिए हमारे साइड की कैंडल का इंतजार करेंगे, उसमें हम बैठ जाएंगे। अगर रेड या ग्रीन कैंडल बन गई या हम एंट्री करेंगे, इसके नीचे का एसएल दे देंगे, मतलब हम ये ट्रेड इस तरह से हम मैनेज करेंगे। फिर बात आती है एसएल की, एसएल कैसे लगाएंगे। एसएल हमने यहाँ प्लान किया है, लेकिन बहुत बार अगर आप मैनुअल एसएल बुक करना चाहते हो तो जब कैंडल हमारे एसएल लगाने के ऊपर क्लोज होती है, ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी हम एसएल देंगे। अगर वीक दे के ऐसे नीचे आ गया तो मतलब हम एसएल नहीं देंगे। अगर आप डरते हो एसएल को या फिर आपको डर लगता है कि एसएल ज़्यादा ना जाए, तो फिर आप सिस्टम में एसएल लगा के चलिए, सिस्टम में एसएल लगा के चलिए। लेकिन आपको मैनुअली आप बुक कर सकते हो, आप में उतनी क्षमता है कि आप बुक करने में आपका उंगली नहीं आपकी कांपती, तो आप यहाँ जब यहाँ ऊपर हमारी कैंडल क्लोजिंग हो जाएंगे हमारे शॉर्ट पोजीशन के, हम एसएल दे देंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार मार्केट एक जब हम एसएल लगाते एक वीक दे के हमारे एसएल लेके मार्केट फिर से हमारे साइड में जाता है, तो इस तरह से हम एक तो सिस्टम में लगा सकते हैं या फिर क्लोजिंग में दे सकते हैं। लेकिन मेरा तो कहना है कि मैं तो कुछ मैनुअली बुक करता हूँ, और मुझे लगता है कि एसएल कैंडल हमारे जो पोजीशन हम रखते हैं उसके ऊपर क्लोजिंग जब मार्केट देता है तब हमें देना चाहिए, क्योंकि वीक में बहुत बार एसएल हिट होता है, तो उसमें एक ये है। लेकिन आप सिस्टम में भी लगा सकते हो अगर आपको डर लगता है तो, या फिर आप मैन्युअली नहीं करना चाहते तो ये एक बात हो गई। और एक सबसे बड़ी बात,
न्यूज़ सेशन में बिल्कुल जो हम प्लान ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे। हम क्या, दुनिया में जो कोई ट्रेडर है वो अगर प्लान ट्रेड करता है, उसका कोई सिस्टम है, उसका कोई स्ट्रैटेजी है, न्यूज़ में किसी की भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं होती। न्यूज़ सेशन की या न्यूज़ इम्पैक्ट की एक अलग स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। अगर आपकी स्पेशली न्यूज़ पे कोई आपकी स्ट्रैटेजी है जो आपकी मतलब आप सिर्फ न्यूज़ सेशन में या न्यूज़ इम्पैक्ट में आप उसे यूज़ करते हो, तभी वो काम करेगी या काम कर सकती है, क्योंकि न्यूज़ एक अलग ही वो सब्जेक्ट है। आपकी उसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर वैसे कुछ हो तो आपकी वो वर्क करेगी या वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो रेगुलर हमारे स्ट्रैटेजी होती है जो हम न्यूज़ सेशन के लिए हमने तैयार नहीं की होती, वो वर्क नहीं होती। तो मेरे भी न्यूज़ सेशन में, न्यूज़ इम्पैक्ट में स्ट्रैटेजी वर्क नहीं होगी, तो उस टाइम जो हम प्लान करके ट्रेड आपको पोस्ट करते हैं वो वर्क नहीं होगे, तो उस टाइम नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कभी भी आप ध्यान दीजिए, अगर आपकी न्यूज़ की कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी हो तभी आप काम कीजिए, अन्यथा आप शाम के न्यूज़ हो या ना हो, शाम के 6 बजे, शाम के 6:30 बजे, शाम के 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे और 8:30 बजे डॉट इस वक्त कभी भी कोई भी ट्रेड पंच नहीं करना चाहिए। न्यूज़ हो या ना हो, डॉट 6 बजे कोई ट्रेड पंच नहीं करना चाहिए, डॉट 6:30 बजे, डॉट 7 बजे ऐसा ट्रेड पंच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त अगर न्यूज़ भी ना हो, क्योंकि न्यूअर सेशन ओपनिंग होता है तो मार्केट में मोमेंटम अचानक से आ जाता है। तभी हमारे साइड में आ गया तो ठीक है, लेकिन हमारे खिलाफ गया तो फिर बड़ा लॉस हो सकता है। तो 5-10 मिनट रुकना चाहिए, 5-10 मिनट पहले ट्रेड लीजिए, सिस्टम में से लगाए, या फिर 6 बजे के बाद ही 5-10 मिनट ट्रेड लीजिए, लेकिन उस वक्त में ट्रेड लेने के आप, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा देर रुकना चाहिए। और उसके बाद और एक सबसे बड़ी बात, जो हम ट्रेड आपके साथ शेयर करता हूँ, मैं फ्री के टेलीग्राम चैनल पे 2 ही पेयर में शेयर करता हूँ, और जो शेयर करता हूँ दो ट्रेड मेरे प्लान होते हैं, ऊपर के और नीचे के। मार्केट किसी एक साइड में जाने वाला है, तो जब जिस साइड में जाएगा उसमें से एक ट्रेड मिले या 2 ट्रेड मिले, मिल सकते हैं हमें। तो 4 ट्रेड हमें दिखाई देते हैं, 4 ट्रेड, लेकिन 4 ट्रेड एक्टिव नहीं होते। मार्केट एक ही तरफ आ जाएगा तो हमारा 2 ही ट्रेड हमारे एक्टिव हो गए, या फिर उस दिन कभी कभार नो जोन में मार्केट रहता है, मतलब नो जोन में मतलब कोई भी ट्रेड हमारा एक्टिव होता ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए, समझ लो हमारा पहला ट्रेड आज एक्टिव हो चुका है और उस ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिल चुका है, तो वो एक ट्रेड लेके चुप बैठना चाहिए, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर पहले ही ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलता है तो उस दिन सेकंड ट्रेड का इंतजार नहीं करना चाहिए, एक ट्रेड में प्रॉफिट लेके नेक्स्ट डे का इंतजार करना चाहिए। अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस लग जाता है और सेकंड ट्रेड में मार्केट जाता है तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि हमें लॉस भी कवर करना है, थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट भी चाहिए, क्योंकि हम ट्रेडर है। तो सेकंड ट्रेड आप ले सकते हो, उसमें प्रॉफिट आ गया तो फिर ठीक है, रुक जाएंगे। अगर एसबी लग गया तो ठीक है, हमारा एसएल और टारगेट हमारे दोनों प्लान होते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब हम प्लान ट्रेड करते हैं, प्लान ट्रेड के हिसाब से अगर जो कोई भी पहला ट्रेड आ गया आपने वो ले लिया, तो उसमें अगर आपको प्रॉफिट आ गया तो उसके आगे के ट्रेड आप मत लीजिए, बिल्कुल ना लीजिए। आप नेक्स्ट डे का इंतजार कीजिए, फिर प्लान ट्रेड का इंतजार कीजिए और फिर ट्रेड लीजिए। अगर आपने कोई ट्रेड मिस कर दिया है तो हमारी 2-3 करेंसी होती है, नेक्स्ट ट्रेड आने का इंतजार कीजिए, उसमें ले सकते हो। तो इस तरह से हम काम करेंगे। अगर हमें एक ट्रेड में प्रॉफिट आ गया तो हम नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ग्रीन में क्लोजिंग करना है और हमें प्रॉफिटेबल बनना है। तो एक ट्रेड प्रॉफिट में आ गया तो उसके बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड हम क्लोज करेंगे। मतलब ये नहीं कि दिन भर में प्लान ट्रेड आपको भेज रहा हूं तो आपको सभी ट्रेड लेने ही है या सब ट्रेड में लूंगा। मैं भी खुद कभी जो प्लान ट्रेड सब बताता हूं वो सब नहीं लेता। जिस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट आ गया उस दिन के लिए ट्रेडिंग में फिर बाद में क्लोज करता हूं, बाद में ट्रेड नहीं लेता, नेक्स्ट डे का इंतजार करता हूं। तो सभी ट्रेड लेना ये मतलब ये नहीं कि सभी ट्रेड लेना ही है। जिस ट्रेड में पहली ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट आ चुका है तो उसके बाद एक भी ट्रेड नहीं लेना है, नेक्स्ट डे का इंतजार करना है। सिंपल बात है। अगर एक हाथ ट्रेड में एसएल गया तो नेक्स्ट हमारा ट्रेड होगा, उसके पास मार्केट गया तो हम ट्रेड ले लेंगे, बस सिंपल सी बात है। तो ये बात समझ लेनी जरूरी है। अब लास्ट पॉइंट है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम का मैंने फ्री चैनल ओपन किया हुआ है, उस पर मैं हर रोज आपको 1-2 करेंसी में 2 पेयर में आपके साथ मेरे ट्रेड प्लान शेयर करूंगा, और वो शेयर करने के बाद जब उस ट्रेड के पास मार्केट आता है तब मैं आपको इंटीमेशन दे दूंगा कि वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर दूंगा कि यहाँ मार्केट आ चुका है, इस तरह से हम काम कर सकते हैं, आप काम करना चाहते हो क्या, देखो। ये सिर्फ आपके खुद के रिस्क पर रहेगा। मैं सिर्फ मेरा एनालिसिस एजुकेशनल पर्पज के लिए आपके साथ शेयर करूंगा। आप उसे एक एजुकेशन पर्पज के लिए, एनालिसिस पर्पज के लिए आपके वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हो कि किस तरह से मार्केट वर्क हो रहा है। जो कि बिगिनर है वो भी सीख सकता है किस तरह से मार्केट को देखना चाहिए।
तो इस तरह से उसमें मैं आपको शेयर करूँगा। तो आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है फ्री का, उसकी लिंक मेरे वीडियो में है, आपको ज़रूर जाके ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत सारा मतलब जो प्लान ट्रेड का आपको इंटीमेशन है वक्त वक्त में दूंगा। और जो मैं 5 करेंसी में काम करता हूँ, ये देखो अभी मैंने शुरुआत की है ये सोशल मीडिया पे, मैं 3-4 साल से मार्केट में हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट में मैंने इतना तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मेरी स्ट्रैटेजी इतनी तो अच्छी ज़रूर है कि मैं खुद भी और आपको भी कम से कम रिस्क में थोड़ा बहुत पैसा कमा के दे सकता हूँ। तो मतलब गारंटेड तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे तो स्ट्रैटेजी पे मुझे खुद भरोसा है। हर को अगर आप ट्रेडर हो तो आपके स्ट्रैटेजी पे आपको भरोसा होना चाहिए, नहीं तो फिर आप ट्रेडर कैसे। तो मुझे लगता है कि मैं जो बिगिनर है उनका अच्छी तरह से समझा के उनको एक जो बहुत बड़ा लॉस करते हैं और लॉस करने के बाद कहते हैं कि मैंने लॉस कैसे किया, उससे अच्छा कि मैं आपको इतना अच्छी तरह समझा सकता हूं कि आपके लॉस तो 100% कम हो जाएंगे। हाँ, प्रॉफिटेबल आपकी स्ट्रैटेजी जब डेवलप होगी आप बन जाओगे। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं फ्री तो टेलीग्राम चैनल है ही, उसके बाद में पेड का भी टेलीग्राम चैनल में शुरू करने वाला हूँ। वो कब, अभी तो हमारे फॉलोअर्स बहुत कम है, जब बढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे। लेकिन मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े यूट्यूबर है, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, जब तक उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ते तब तक वो कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं मेरा सारा फ्री है, आप फ्री ले लो, मैं सबको फ्री सिखाने वाला हूँ। अब जब अच्छी तरह से फॉलोअर बढ़ते हैं वो धीरे से एक बात बोलते हैं कि नहीं मेरा तो फ्री है, लेकिन ये सिर्फ लिंक के साथ आप मेरा आप अकाउंट ओपन कीजिए, ये लिंक के साथ अकाउंट ओपन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, उसमें आप ट्रेडिंग कीजिए 10-20 हज़ार डाल के, फिर मैं आपको मेरे चैनल पे ज्वाइन कराऊंगा। अरे फिर फ्री कैसा होगा? फिर फ्री का मतलब फ्री होता है ना, फ्री, उसमें कुछ नहीं देना पड़ता, कुछ भी। तो कुछ इस तरह से मतलब ये बीच की बातें बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। हम जेन्युइन और बहुत ही प्रामाणिक से हम काम करेंगे। तो मैं पहले दिन से ही अभी से बता रहा हूँ, मैं पेड का भी टेलीग्राम चैनल शुरू करने वाला हूँ। उस पर अलग क्या होगा, फ्री में सिर्फ 2 पेड़ में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पेड़ में मैं जिन 5 करेंसी में काम करता हूँ उस 5 करेंसी उसका सबका मैं प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे ज़्यादा एडवांस एक बात होगी कि मैं जब मार्केट उस लेवल के पास जाता है, मैं टेक्स्ट मैसेज के वॉइस मैसेज के साथ आपको मतलब बताऊंगा कि इस तरह से मार्केट आ रहा है, आप ट्रेड ले सकते हो या आप देख सकते हो। इस तरह से मैं आपको इंटीमेशन दूंगा। और उसके बाद मैं ट्रेड का लॉजिक टेलीग्राम पे वॉइस मैसेज के साथ आपके साथ शेयर करूंगा कि इस तरह से मार्केट बन रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से हो रहा है, एक साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद आ जाता है कि अगर आपने थोड़े बहुत पैसे मुझे पेड किए हैं ना, तो मेरी भी एक मतलब मेरे भाई कर्तव्य बनता है कि आपका भी जो ट्रेडिंग में कुछ गलत हो रहा है तो मैं आपका वो सुन के आपको कोई मतलब मार्गदर्शन करूँ। तो अगर कोई ट्रेडर उसमें होगा जो बताएगा कि मेरा कुछ इस तरह से हो रहा है, मैं इस तरह से लॉस कर रहा हूँ, या मेरा ये गलत हो रहा है, या फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको मैं पर्सनली उनके साथ में बात करूँगा। पर्सनली उनके साथ में जो उनको कुछ तकलीफ है या उनको ट्रेडिंग में कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, वो मैं दूर करने की मेरी तरफ से 100% कोशिश करूँगा। और जो टेलीग्राम चैनल होगा उसका कुछ ज़्यादा 10, 20, 5, 4 हज़ार ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही कम से कम अमाउंट में मंथली उसका सब्सक्रिप्शन में रखूंगा, इतना कम कि आप मतलब हर कोई ट्रेडर उसको अफोर्ड कर सके। तो देखते हैं क्या होता है। तो कुछ इस तरह से हमारे रूल होंगे। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया लेकिन ये जरूरी है। तो देखते रहिए ट्रेड विद चेतन। थैंक यू, धन्यवाद।